चाहता हूँ कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसके अलावा हमारे साथ जो हमारी वक्ता है, जिस तरीके से वो बोलती हैं और उनके शब्द शैली से, उनके बोलने से हर कोई प्रभावित हो जाता है, वो है किरण गुप्ता। और जिस तरीके से उन्होंने एमकॉम किया है और एमकॉम जब उन्होंने किया है, जिस परिस्थिति में किया है, वो दर्शाता है कि उनकी जिजीविषा किस तरीके से। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ना जाने क्या-क्या हिंदी में हासिल किया होगा। लगता नहीं है क्योंकि बंगाली से बिलॉन्ग करते हैं ये। लेकिन जिस तरीके से हिंदी है और जिस तरीके से इनकी हिंदी में शुद्धता है, मधुरता है, वो दर्शाता है कि क्या बेहतरीन हिंदी है। तो मैं अब आप सभी का क्योंकि ज़्यादा वक़्त नहीं लेना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप सभी लोग उनको सुनने के लिए लगातार बेताब हो ही जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं किरण जी के पास, जानते हैं उनके विचार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सुमन जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद इतना भर-भर के तारीफ़ करने के लिए सबसे पहले। और बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले तो आप सभी को सुप्रभात और हैप्पी संडे सभी को। शाराकास टीम की ओर से मैं किरण गुप्ता। और हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन हमें अपने को हिंदी से जोड़े रखने का दिन है। मतलब हमें याद दिलाता है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और इससे हमें हमेशा जुड़े रहना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी का बहुत क्रेज है। ऐसा नहीं है, आने वाले दिन में इसकी जो प्रतिभा है ये बढ़ ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसा कि अभी सभी मेरे से पहले सभी ने बताया हिंदी के महत्व को, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर ये कहूँ कि आप लोग को पता है कि हमारा जो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और इसके बाद जो है सबसे पहला हिंदी दिवस जो है वो 1953 में मनाया गया था। और हिंदी दिवस के दिन जो है वो हमारे कई प्रकार के हिंदी से संबंधित अवार्ड भी दिए जाते हैं ताकि हमारे देश में हिंदी का जो प्रचार है वो हमेशा बढ़े। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक मातृभाषा से जुड़ी एक बार मैं स्वामी विवेकानंद की एक किताब पढ़ रही थी, तो उसमें एक छोटी सी बहुत उनके जीवन से जुड़ी एक घटना लिखी हुई थी, वही मैं आप लोगों के साथ आज साझा करूंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जो है एक अंग्रेज से बात करते हैं, तो वो अंग्रेज उन्हें कहते हैं कि हाउ आर यू। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ। इस पर उस अंग्रेज को लगता है कि शायद इनको इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए इन्होंने हिंदी में जवाब दिया। तो अंग्रेज जो है उनसे टूटी फूटी हिंदी में पूछता है कि तो बताइए आपको हमारे देश में आकर कैसा लगा। तब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आई एम फीलिंग सो गुड। तब अंग्रेज आश्चर्यचकित हो जाता है और वो कहता है स्वामी जी को कि आपको तो अंग्रेजी आती थी, फिर आपने मेरा पहला जो मैंने आपसे इंग्लिश में पूछा कि आप कैसे हो, तो आपने क्यों हिंदी में जवाब दिया कि मैं अच्छा हूँ। तब स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जब आपने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया तब मैंने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया, और जब जैसे ही आपने मेरी मातृभाषा को सम्मान दिया तब मैंने आपकी मातृभाषा को सम्मान दिया। तो ये जो छोटी सी जो घटना है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से, ये हमें ये समझाती है कि हमें हर परिस्थिति में अपनी मातृभाषा से जुड़े रहना है। आप जितने बड़े से बड़े पद पे चल जाओ, आपको बहुत प्रतिष्ठावान बन जाओ, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा से हमेशा जुड़ी रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है ये बस एक मात्र भाषा ही बनकर रह जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये बिल्कुल ना सोचे कि अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमें अंग्रेजी नहीं आता। ये बिल्कुल दिमाग से जो हम लोग के दिमाग में एक गलत भ्रांति बैठी हुई है कि अगर कोई हिंदी को ज्यादा मान्यता दे रहा है, ज्यादा बोलचाल की भाषा में उसका प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब उसे अंग्रेजी नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस जो ये जो झूठी भ्रांति है, इसको अपने दिमाग से हटाना है। और हिंदी जो है आप लोग को पता है कि ये संस्कृत का ही सरल जो है रूप है, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें बात करके आपको एक अपनापन महसूस होता है। तो हिंदी से हमेशा जुड़े रहना है। और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आपको अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
क्योंकि चाहे वो रोजगार हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, आपको प्रत्येक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपको अंग्रेजी भी जानना है, अपना स्थानीय भाषा भी जानना है। क्यों? क्योंकि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए आपको सभी प्रकार का ज्ञान भाषा का आपको मालूम होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, जुड़े रहिए अपनी भाषा से। अपने भाषा में एक भाव है, हिंदी के महत्व को हमें बढ़ाना है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत नॉलेजेबल है और हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम जो है हमें नॉलेज नहीं है। ये भ्रांतियां मैंने बहुत लोग के मन में ऐसा देखा है। मैं बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैंने ये चीज फील किया है कि ये चीज मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश तो फ्रिक्वेंटली बोल रहे हैं बट नॉलेज एकदम जीरो है। और वहीं उल्टा हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे हैं जिसको भले इंग्लिश नहीं पा रहा है बट उनका नॉलेज और आईक्यू पावर इतना स्ट्रांग है। तो रीजन ये है कि अपनी मातृभाषा में जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका एक पढ़ाई के प्रति अलग ही रुझान रहता है, इंटरेस्ट रहता है और आप उसमें बहुत अच्छा करते हो। तो हमेशा है, सब कुछ सीखते रहिए, जो अच्छा लग रहा है उसको अपनाना है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ यही बोलूंगी कि हिंदी दिवस आप लोगों ने कल से तो आप लोग मना ही रहे हो। सब एक से कविताएं प्रस्तुति जो है कल से देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कल से हम लोग ने भी बहुत कार्यक्रम को में अटेंड किया और एक से एक बढ़िया प्रस्तुति हम लोगों ने कल से सुना। तो हमेशा याद रखिए इसी तरह से जुड़े रहिए और अपनी मातृभाषा को हमेशा सम्मान दीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके महत्वपूर्ण विचारों के लिए। मुझे बिहारी लाल का एक दोहा याद आता है। वो कहते हैं ना कि गागर में सागर भर देना। आपने अपने कम शब्दों में इतना कुछ कह दिया है कि जिसका शायद मुझे लगता है कि मेरे पास तो क्या, यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं उनके पास भी जवाब नहीं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया विवेकानंद जी की घटना का कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया है, ये दर्शाता है कि उनका जो निश्चल प्रेम हिंदी के प्रति वो कितना बेहतरीन था। मुझे एक कविता याद आ रही है अभी, और बहुत अच्छी कविता है। कहते हैं कि स्वर्ण चिड़ी मत समझ तू मुझको, मैं हारुल हूँ उड़ जाऊंगा। स्वर्ण चिड़ी मत समझ तू मुझको, मैं हारुल हूँ उड़ जाऊंगा। सोने का पिंजरा है तेरा, मेरा तिनकों का सहारा। कितना बेहतरीन लिखा है यहाँ पर। जो हमारे जिनको कि राष्ट्र कवि के तौर पे भी जाना जाता है, महर्षि शरण गुप्त जी की लाइनें हैं और बहुत कम शब्दों में उन्होंने लिखा। उन्होंने स्वतंत्रता का जिक्र किया है कि किस तरीके से हम एक पक्षी को पिंजरे के अंदर रखते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ पैरा एथलीट्स का भी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस को भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम मना रहे हैं। इस बीच में हम मेरा नाम नेहा है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पत्रकारिता की छात्रा हूँ और आज मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि हिंदी जो हमारी भाषा है वो कई तरीके से मतलब उसको बढ़ावा मिली है। हालांकि अंग्रेजी हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हिंदी को साथ में लेके चल तो रहे लेकिन साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशासनिक कार्य में और कई चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो अलग अलग जगह के भाषा भाषी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को ज्यादा नहीं आकार दे पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नेहा आप गाना गाती है ना नेहा? जी हाँ, नेहा बहुत अच्छा गाना गाती है। आप एक गाना भी सुनाओ हमें। हाँ, गाना शब्दों नहीं चाहिए तो फिर गाना सुर चाहिए हमें। जी आज हमें जी सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक और पत्रकारिता की छात्रा मिल चुकी है काशी विश्व हिंदी विश्वविद्यालय से, और ये विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है। और जब हिंदू विश्वविद्यालय है तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये विश्वविद्यालय हिंदी को बढ़ावा देता है, हिंदी के महत्व पर ध्यान देता है। और बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत कम शब्द जी, जब मैंने यहाँ पे प्रवेश लिया था तो मेरी हिंदी बिल्कुल ही खराब थी। इस तरीके से देखा जाए तो मैं अलग ही विषय की छात्रा हूँ, जिसमें हमारा इतिहास और समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र रहा है और मनोविज्ञान वो था, और हिंदी मेरी भाषा थी। तो मुझे हिंदी सीखने में बहुत ही समय लगा। माना कि मुझे 2 साल, अभी ये दूसरा साल मेरा चल रहा है, मैं तृतीय वर्ष की तृतीय मतलब ये सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो मुझे बहुत ही अपने हिंदी को शुद्ध बनाने में कई हद तक मुझे समय लगा, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी इस हिंदी भाषा को शुद्ध नहीं बना पाई हूँ। मुझे कहीं कहीं अंग्रेजी का जो शब्द है वो इस्तेमाल करना ही पड़ता है।